हेलो भाई लोग। गुकेश और कार्लसन की राइवलरी कुछ अलग ही लेवल पे बढ़ती जा रही है। हमें पता है गुकेश 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बने और वो करके दिखाया जो हमारे सारे पेरेंट्स का सपना है कि भाई हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। आमिर खान गाने लिखते आ रहे हैं भाई जन्मांतर से कि भाई पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो आज जाके भाई वो गाना सफल हुआ है। तो गुकेश इतना आगे निकल गए तो वो अपना अल्टीमेट गोल अचीव कर चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का, राइट? उनको मिल गया। तो अगला गोल उनका है क्या? एक ही तो बचा है, वो है गोट बनना। असली गोट नहीं भाई, दूध देता गोट नहीं, मतलब इन द सेंस की ही इज द गाय हु इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। दैट इज द गोल। एंड उसके सामने एक ही चैलेंज है अभी। ऑफ कोर्स कारू आना है, कारू में भी कैन डिबेट कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन गुकेश बिकॉज माय पोज इज ऑसम, बट द थिंग इज एट द एंड एक बंदा क्लियरली आ गया है, उसमें कोई डाउट नहीं, वो है मैग्नस कार्लसन। तो जब भी कार्लसन से खेलते हैं ना, ऐसा ही अंधकार, जैसे लाइट चली गई है ऐसा ही अंधकार, क्या टाइमिंग है भाई, मतलब भगवान भी सुन रहा है, मतलब लगता है ही इज हिम। तो ऐसा ही अंधकार छाता है लोगों की लाइफ में जब भी कार्लसन से खेलते हैं, लेकिन गुकेश की लाइफ में ऐसी ही रोशनी चलती रहती है। और भाई ये वाह वाह वाह, क्या अटका था मैं अभी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे भाई ग्रैंड चेस टूर का मैच जो गुकेश और कार्लसन ने खेला, एंड यहां पे गुकेश ने एक बहुत बड़ी गलती करी है। वो मुझे ऐसा लगता है, मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा। तो पहले हम देखेंगे भाई कैसे ये सिचुएशन आई। ग्रैंड चेस टूर में वो 3 बार एक दूसरे से खेलने वाले थे, और पहली गेम का सेटअप ये है कि भाई गुकेश ने कार्लसन को हराया है। कार्लसन का वो टेबल बैंगिंग का रिएक्शन आया है एंड ही इज ट्रिगर्ड मतलब इतना ट्रिगर्ड जैसे मतलब आपकी एक्स भी नहीं है। तो ये गेम चालू करते हैं मैग्नस व्हाइट से C4 E5, एंड बहुत जल्दी एक इंग्लिश सेटअप आता है जो ना एक स्लो ओपनिंग है। यहां पे आपको पोजिशनल चेस धीरे धीरे सेंटर लेके बिशप पेयर व्हाटएवर ये आपको अक्यूमुलेट करने पड़ते हैं, जैसे 2013 में आपके बिलियनर दोस्त बिटकॉइन अक्यूमुलेट कर रहे थे। और यहां पे गुकेश एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो है पॉन टू G6। आपके पास डार्क स्क्वायर बिशप है ही नहीं, जब लाइफ में है ही नहीं तो डार्क स्क्वायर बिशप वीक क्यों कर दिया भाई? वही प्रो आता है ना, जिनके घर शीशों के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते, वही बात हो गई भाई। यहां पे आता है बिशप G5 एंड सडनली हमारे सारे डार्क स्क्वायर बहुत कमजोर है। आता है H6 बिशप H4 एंड ये पिन बहुत ही अनकंफर्टेबल, तो G5 भी खेलना पड़ा। एंड सडनली यहां पे मुकेश क्वीन साइड करना चाहेंगे, बट यहां A5 खेल चुके हैं तो कैसल करना मुश्किल। किंग साइड कैसल करेंगे तो H4 इंस्टेंटली आएगा। तो मैग्नस इज डोमिनेटिंग द गेम एंड नाइट H5 नाइट F4 क्वीन D2 एंड सिंपली नाइट टू D5 मारा एंड नाइट H5 के बाद किंग F8 खेलने की नौबत आ चुकी है। दिस टेल्स यू कि ब्लैक किंग के पास कोई अड्डा नहीं है। यूजुअली जो बिग बॉस होते हैं उनके बड़े बड़े मैंशन होते हैं, ये बेचारा झोपड़ी में रह रहा है। आता है पॉन टू G3 किंग G7 बिशप E3 एंड जिस तरह मोहक मंगल ने अपना वीडियो वापस ले लिया, उसी तरीके से ये सारे घोड़े वापस जाने वाले। मेरे हिसाब से यहां पे व्हाइट का सिंपल प्लान है, कैसल किंग साइड, पॉन टू F4, ब्लो ओपन द किंग साइड कंप्लीटली, एंड ये क्वीन साइड छोड़ दो। क्वीन साइड में कुछ नहीं हो रहा है, हमें काहे खेलना है? हमारी सारी मशीनें भाई अफगानिस्तान की तरफ लगी हुई हैं, तो काहे हम पाकिस्तान के जा रहे हैं? एज अ रैंडम एग्जांपल, नो कंट्री इज हार्म्ड। आता है क्वीन टू E7 रुक G1, रुक ऑपोजिट द किंग। आता है नाइट टू F6 एंड ये सडनली कार्लसन खेलते हैं पॉन टू B4। भाई कस्पारोव ने बाद में कहा ये क्या घटिया मूव है भाई, मतलब ये कौन खेलता है? आप खेलो ना, F4 की तैयारी करो, रुक F1 खेलो, H4 खेलो, किंग साइड की तरफ खेलो भाई। अपने सारे जहां पे निगाहें वहीं पे निशाना। यार ये बॉलीवुड गाना नहीं है। लेकिन B4 के बाद सडनली A5 ओपन हो गई, ठीक है। अब आता है नाइट टू A4 और C3 स्क्वायर ब्लैक के पास है। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी व्हाइट अटैक करेगा कुछ किसी भी तरीके से, क्वीन को घुसना पड़ेगा, और जब भी क्वीन घुसेगी तो ये उल्ट यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई नाइट C3 स्क्वायर हमारा चला जाएगा, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो यहां पे अब गुकेश एक ऐसा काउंटर प्ले निकालते हैं ना कि मजा आता है। बिशप D3 पॉन टू C6 पॉन सैक, मारा एक और पॉन, एंड यू कैन सी हाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। मारा नाइट से मारा A3 रुक D8 एंड सडनली ना ब्लैक के पीसेस गेम में घुस रहे हैं, एंड यहां पे पॉन टू E4 का ब्रेक आएगा, फिर आएगा यहां पे पॉन टेक्स क्वीन H3 क्वीन G2 एंड दिस इज वेयर द गेम बेसिकली एंड्स। एंड गुकेश ये गेम कार्लसन को बैक टू बैक 2 बार हराते हैं, एक बार क्लासिकल में, एक बार रैपिड में, एंड सडनली 3 तो फॉर्मेट है भाई, रैपिड, ब्लिट्स, क्लासिकल, फ्री स्टाइल। आई नो फिलहाल के लिए उसको साइड में रखते हैं जिस तरह मेरी एक्स ने मुझे रखा था, बट द पॉइंट इज एट द एंड 3 ही फॉर्मेट है और 2 फॉर्मेट में बैक टू बैक गुकेश कार्लसन को हरा चुके हैं। अगर वो ब्लिट्स में हरा देंगे तो इट विल बी अ कंप्लीट ट्राइफेक्टा, खत्म, गेम खत्म। लेकिन पहले ब्लिट्स में कार्लसन एंड्स अप विनिंग। सो कार्लसन आराम से पोजिशनल गेम धीरे धीरे करके ना किंग को ऊपर लाके आराम से टिपिकल कार्लसन एंड गेम की तरह, गॉड की तरह पेल देते हैं। और
अब आता है ये सेटअप, फाइनल गेम ऑफ द इवेंट, गुकेश वर्सेस कार्लसन, एंड दिस इज द मिस्टेक आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड आपका ओपिनियन बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे पढ़ने के लिए, पढ़ूंगा कमेंट्स। सो गुकेश यहां पे खेलते हैं पॉन टू ई4, एंड मैं और साहज कमेंट्री पे इतने एक्साइटेड थे भाई, यू वर लाइक ये अब पता लगेगा, यू नो होता है ना, ईच साइड हैज लैंडेड वन पंच, ढुशूम ढुशूम, एंड अब फाइनल पंच की बारी है, कौन लैंड करेगा। आपको समझना है गुकेश का पहला ब्लिट्ज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, लाइक ही वाज स्ट्रगलिंग हॉरिफिकली व्हाटएवर, बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। तो यहां पे उनको फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट कर रहे थे वो, एंड सडनली उनको यहां पे लगा कि मैं फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट नहीं कर सकता, मुझे लगातार 4-5 गेमें जीतनी पड़ेंगी जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ही आई थिंक डिसाइडेड कि मैं सेकंड प्लेस के लिए फाइट करूंगा बिहाइंड मैग्नस, एंड दैट्स व्हाई हिज स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी में लॉजिक है, बट लॉजिक तो इसमें भी होता है ना कि भाई यार सड़क के हम दाईं तरफ क्यों नहीं चलते, मतलब इधर लॉजिक, अब समटाइम्स पीपल डिसाइड सम स्टफ बिकॉज दे वांट टू डू इट। समझ रहे मेरी बात? इमेजिन जो ट्रैजेक्टरी कार्लसन की आ रही है, ठीक है, पहले मैं आपको गेम दिखाता हूं एक्चुअली, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो E4 E5 नाइट F3 नाइट C बिशप 5, हम मैं और साहज मैं कह रहा हूं भाई ओ भाई क्रेजी यहां पे एंड गेम आएगी, लेकिन सडनली बर्लिन अलाउ कर देते हैं, मारा D4 नाइट D6, एंड जो भी यहां पे बर्लिन डिफेंस के फैंस हैं उनको पता होगा कि दिस इज अ फोर्स ड्रॉ, जो सारे टॉप चेस प्लेयर्स को पता होता है, यहां पे टेक्स एंड देन क्वीन E4, क्वीन E6, क्वीन D4, क्वीन D6, एंड ये क्वींस का नाच जो यूजुअली पहले बार डांस में देखने को मिलता था, चेसबोर्ड पे देखने को मिलता है। एंड बेसिकली दोनों साइड्स के पास कोई बेटर चाल नहीं है, बिकॉज यहां पे जल्दी व्हाइट डेवलप करके रूक E1 खेल सकता है, तो ब्लैक को क्वीन खेलना जरूरी है, एंड यहां पे क्वीन अगर मैं कहीं और चलूंगा तो ब्लैक विल कैसल एट सम पॉइंट, तो यू हैव टू बेसिकली कैसल क्विकली। तो ये आपको ये चीज रिपीट करना कंपलसरी है, एंड गुकेश ड्रॉस दिस। इनफैक्ट कार्लसन ने जब गेम खत्म हुई ऐसे रिएक्शन दिया, मतलब लाइक ही वाज शॉक्ड। यू नो दुनिया के सारे अदर प्लेयर, दिस इज वेयर माय डाउट कम्स इन, दुनिया के सारे प्लेयर, इमेजिन अगर आप खेल रहे हो कार्लसन से, मैं खेल रहा हूं, तो खेला था भाई ड्रॉ के लिए तो मैं तड़प रहा था भाई, इट विल बी द लाइफ, एक सीवी पे जाता मेरे भाई वो जॉब की भाई, ओके अप्लाइंग फॉर सिविल इंजीनियर जॉब, ओके ग्रेट, ओके अपने LNT की बिल्डिंग बनाई है, ओहो ये कार्लसन से ड्रॉ किया, ये कहां से, लेकिन ऐसे अचीवमेंट है भाई वो। एंड गुकेश 2 बार हराने के बाद कार्लसन को बैक टू बैक लूजेस वंस इन ब्लिट्स, ठीक है, देन ही टेक्स अ ड्रॉ। That's exactly what everybody else does. समझ रहे मेरी बात? कोई भी कार्लसन से खेलता है ना, उसको ड्रॉ मिल जाए, बंदा यूजुअली खुश रहता है कि भाई मैंने कार्लसन से ड्रॉ किया, इंक्लूडिंग प्लेयर्स लाइक हिकारू एंड ये जो वर्ल्ड के नंबर 2 प्लेयर्स भी हैं, वो भी कई बार खुश रहते हैं ड्रॉ करके कार्लसन से, भाई कार्लसन है, ड्रॉ करना बढ़िया है, ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। बट कोई भी प्लेयर एटलीस्ट रीसेंट मेमोरी में कार्लसन से ये इमोशनल रिएक्शन नहीं निकाल पाया। कौन है? ओनली गुकेश। पिछले 5 साल में कौन निकाल पाया और रिएक्शन? मे बी ऑनलाइन चेस में फिरोजा ने 1-2 बार निकाला होगा, बट ओवर द बोर्ड चेस में कार्लसन का रिएक्शन लास्ट कौन निकाला था? ऐसा कि टेबल मार दिया या कार्लसन कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि हार कैसे रहा है। इनफैक्ट जब दूसरी गेम कार्लसन हारा गुकेश से, ही वाज लाइक ऐसे रिएक्शन दिया ड्यूरिंग गेम। सो माय पॉइंट इज गुकेश बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस गेम कहीं ना कहीं अपने आप को बाकी प्लेयर्स के साथ क्लब कर दिया कार्लसन की सबकॉन्शियस में, बिकॉज दिस इज वॉट एवरीबडी एल्स डज। सो उसका गोल अचीव जरूर हो गया फॉर दिस गेम, उसको ड्रॉ मिल गया एंड ही गॉट गुड चांसेस सेकंड प्लेस, जो बाद में नहीं मिला एक्चुअली, वो 3rd प्लेस पे आए। सो डू यू थिंक कि दिस कुड अगेन टिल्ट द बैलेंस इन कार्लसन फेवर? बिकॉज मुझे लगता है कि अगर गुकेश ने यहां पुश किया होता ना, लाइक कार्लसन बिकॉज उसका इमोशनल रिएक्शन निकालता है हर गेम में, ही वांट्स टू प्रूव कि भाई I am better than Gukesh, I am the great। एक वो विशी सर ने भी कहा था कि लिटरली he really wanted to prove, समझ रहे हो, कि he is the GOAT, he is the world champion on like unofficial। So डिंग जब वर्ल्ड चैंपियन थे तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, तो उनके अगेंस्ट प्रूव करने का पॉइंट था। इनफैक्ट कार्लसन ने एक बार मीटिंग 2 का थ्रेट लगाया था, अगर आपको याद हो, ड्यूरिंग नॉर्वे चेस, और डिंग ने देखा ही नहीं मीटिंग 2 का थ्रेट, एंड कार्लसन वाज लाइक एंड मीटिंग 2 कर दिया। और यहां पे दूसरा वर्ल्ड चैंपियन आया उनके बाद, ही इज द सेकंड वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर कार्लसन ना, डिंग एंड देन गुकेश, जो उनको 2 बार लगातार हरा चुका है और इमोशनल रिएक्शन दे रहा है, एंड कार्लसन इज लाइक, और सडनली आप ड्रॉ लेते हो, तो साइकोलॉजिकली दिस माइट बी अ बिट डिफिकल्ट। आई थिंक मे बी कार्लसन को सडनली लग रहा है कि यू नो व्हाट, अभी गुकेश के अगेंस्ट में कोई इमोशनली ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है, ही इज जस्ट अनदर प्लेयर, लाइक मतलब
अनदर प्लेयर मतलब कारुआना हिकारू के लेवल का, लाइक वर्ल्ड नंबर 2 के लेवल का, बट नॉट वर्ल्ड नंबर 1 में भी. सो अब अगला गेम जो होगा इनका, दैट विल बी सुपर इंपॉर्टेंट. अगर वहां पे गुकेश फिर से जीत जाते हैं या प्रेशर डाल के ड्रॉ करते हैं, देन मे बी दिस गेम विल बी फॉरगॉटन. बट आई डू थिंक कि कार्लसन एटलीस्ट नेक्स्ट गेम में, एंड अगर वो गेम भी अच्छी आती तो एटलीस्ट गोइंग फॉरवर्ड फॉर द टाइम बीइंग विल बी मच 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 मोर कॉन्फिडेंट. एंड इमोशनल रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉ. सो मे बी मेरे हिसाब से ये हल्की सी मिस्टेक थी यूकेश से. आई वुड रादर पुश एंड लूज एंड स्टिल कीप माई सेल्फ इन द कैटेगरी जहां पे आई एम गोना इंड्यूस अ इमोशनल रिएक्शन फ्रॉम यू, कि मेरे से खेलते हुए आपको रिएक्शन आएगा, देन टेक अ ड्रॉ एंड देन पुट माई सेल्फ इन द कैटेगरी ऑफ द अदर प्लेयर्स. तो मुझे तो, तुम्हें क्या लगता है भाई? मुझे तो शायद हल्की सी गलती करी यूकेश ने यहाँ पे ड्रॉ लेके. पुश करना चाहिए था. लेट मी नो इन द कमेंट्स भाई. बट रिगार्डलेस, जब भी इनका अगला मैच होगा भाई, दैट इज गोना बी सुपर स्पाइसी. ऑफ कोर्स यूकेश ग्रैंड स्विस खेल रहे हैं, शायद वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, तो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वो इवेंट्स वो जीत पाते हैं. भाई इंडियन चेस ग्रो कर रहा है. सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में.